Hi everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। सो मेरी एक एडवाइस है, अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट। इस वीडियो को बाद में देखना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे एमसीक्यूज करना पॉसिबल नहीं है, और कर भी लेंगे तो वो एक तरह से रटना हो गया। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद में एमसीक्यू वाली वीडियो देखो और एमसीक्यू सॉल्व करो। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मैं आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से किसका आंसर क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। बट अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर साइड में कॉपी में टिक करते जाओ, मेंशन करते जाओ, लास्ट में अपने आंसर्स को वेरीफाई करते जाना और अपना स्कोर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम, कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या कमियां थी, बार्टर सिस्टम का क्या डिफेक्ट है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल। डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, बिल्कुल, यहाँ पर चीजों को मेजर करना बहुत मुश्किल था, ये भी एक डिफेक्ट है। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। भाई बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर करना कितना मुश्किल था, आज पैसे को तो हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड है, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, ये तो आंसर है डेफिनेटली। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। गुड्स आर नॉट एक्सचेंज्ड एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं है। गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल नहीं। गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी, बिल्कुल नहीं। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हम लोगों ने पढ़ा था, ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, तो ये बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये दिखने में आपको लगेगा ये बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, बट ये बार्टर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। रीजन क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जबकि यहां क्या मेंशन है हमारे पास में, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, तो ये बार्टर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। लिमिटेड एक्सचेंज, बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था बार्टर सिस्टम में चीजों को एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है। भाई मेरे पास में राइस है, मुझे वीट चाहिए, मुझे ऐसा बंदा देखना पड़ेगा जिसको राइस की जरूरत है, प्लस उस बंदे के पास में वीट अवेलेबल होना चाहिए जिसकी जरूरत मुझे है, तो यहाँ पर एक्सचेंज बहुत लिमिटेड था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स और लिमिटेड एक्सचेंज ये दोनों बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, Which of the following is the adequate definition of money? भाई मनी की सबसे परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो हम लोगों ने देखा था मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है मनी, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एनी गुड विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एनी गुड विच इज एक्सचेंज्ड फॉर गोल्ड एट अ फिक्स्ड रेट, एनी गुड विच इज एक्सेप्टेबल टू अ बैंक, any good which is commonly accepted as a medium of exchange। तो मनी की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसी चीज which is accepted as a medium of exchange। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारे पास में, which of the following is the component of M1 measurement of money supply। भाई M1 मेजर में कौन कौन से आते हैं, टाइम डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, नन ऑफ दीज। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आते, ट्रेजरी बिल्स भी नहीं आते, टाइम डिपॉजिट्स भी नहीं आते, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स में क्या आते हैं, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हमारे रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो ना बिल ऑफ एक्सचेंज है ना ट्रेजरी बिल है, तो यहां आंसर हो गया नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी में क्या क्या आ जाता है, तो चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, ऑल ऑफ दीज। भाई क्रेडिट मनी के अंदर ये सारी ही चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, सारी की सारी क्रेडिट से रिलेटेड है, उधार से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। हम लोगों ने डिस्कस करा था फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी थी। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश राज के टाइम पर सिल्वर कॉइन्स चलते थे, वो फुल बॉडीड मनी के एग्जाम्पल्स थे। क्यों, क्योंकि वहां पर जितनी ये सिल्वर की वैल्यू है, मतलब जो इसकी कमोडिटी वैल्यू है वही उसकी मनी वैल्यू हुआ करती थी, जितना उस पे मेंशन था। तो फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज प्रिंटेड बाय आरबीआई,
प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, नन ऑफ दीज। भाई बैंक कौन सा पैसा क्रिएट करता है? आरबीआई प्रिंट कर रहा है, वो तो पेपर नोट्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर ही रही है हमारे कॉइन्स को इशू और 1 रुपी नोट को। तो बैंक कौन सा पैसा क्रिएट करता है? क्रेडिट क्रिएशन। हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, उस तरह से बैंक लोगों को उधार देके पैसा क्रिएट करता है। तो बैंक मनी इज दैट मनी विच इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। What are the alternative measures of money supply in India? इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को मेजर करने के हमने 4 मेजर्स पढ़े थे। M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट, M4 मेजरमेंट। तो कौन सा होगा? M1, M2, M3 एंड M4, ऑल ऑफ दीज सारे हैं, ठीक है। M1 भी है, M2 भी है, M3 और M4 भी है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु मिंट्स ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया? हम लोगों ने देखा था सारे के सारे नोट्स को इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का। बट आरबीआई कभी भी 1 रुपी नोट को इशू नहीं करता। क्यों? क्योंकि 1 रुपी के नोट को इशू करने का काम प्लस कॉइन्स को इशू करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हु मिंट्स ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following system governs note issuing in India? कि भाई नोट्स इशू करते हैं तो उसे कौन सा सिस्टम गवर्न करता है? देखिए, नोट्स इशू करते टाइम पर हमारे आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? मिनिमम रिजर्व आरबीआई को अपने पास में नोट्स इशू करने से पहले रखना पड़ता है, और इस मिनिमम रिजर्व को हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हम लोगों ने देखा था ये मिनिमम रिजर्व रखा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन अ फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। तो कौन सा सिस्टम नोट्स इशू को गवर्न करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। की भाई नोट्स इशू करने से पहले आपके पास में गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी के फॉर्म में कुछ मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, एटलीस्ट 200 करोड़ का। In India, there are 4 alternative measures of money supply: M1, M2, M3 and M4। ये हम लोगों ने पढ़ा था। M1 के अंदर क्या क्या आता है? करेंसी विद द पीपल, बिल्कुल आता है। करेंसी विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, हाँ भाई अभी भी कुछ अधूरा है। करेंसी विद द पीपल, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, ये हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्यों है करेक्ट आंसर? क्योंकि M1 मेजरमेंट में हमने पढ़ा था, M1 में क्या आता है? करेंसी हेल्ड विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पीपल प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो तीनों चीजें आती हैं। ए और बी इनकम्प्लीट था, सी इज द कंप्लीट आंसर। करेंसी विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का काम नहीं है। भाई कमर्शियल बैंक का काम है लोगों को डिपॉजिट देना, लोगों को लोन देना, लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना। ये तो कमर्शियल बैंक्स के काम है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, आम जनता के डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं, आम जनता को लोन देते हैं। आम जनता के अकाउंट में मान लीजिए 5000 रुपीज है, आप ज्यादा पैसा भी निकलवा सकते हो, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? भाई CRR फिक्स करना। क्या फिक्स करना? CRR। क्या है CRR की फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेशियो। क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व फिक्स रेशियो फिक्स करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अ कमर्शियल बैंक इज अ बैंक, कौन सा बैंक है? जो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है, जो क्रेडिट क्रिएट करता है, उधार क्रिएट कर रहा है, मनी की सप्लाई कर रहा है, गिव शॉर्ट टर्म लोन्स। तीनों ही तो काम है कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक हमें लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं, क्रेडिट क्रिएट भी करते हैं इकोनॉमी के अंदर, और शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स भी देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? इनमें कौन सा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? बैंक रेट, फिस्कल रेट, क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए, बैंक से रिलेटेड कौन सा नहीं है? कैश रिजर्व रेशियो बैंक के कामों से रिलेटेड है, बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी है। बैंक रेट भी है, क्योंकि बैंक रेट क्या है? वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बट फिस्कल डेफिसिट बैंक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने पढ़ा है गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो ये बैंक के काम से रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है। तो आंसर इज फिस्कल डेफिसिट। 16th है, क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक्स एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। बिल्कुल।
इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बिल्कुल। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों को मिल रहे हैं कि भाई हम लोग क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। अभी इमीडिएटली मैं शॉपिंग करने गई हूँ, मेरे पास में कैश नहीं है तो मैंने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली। इस केस में मुझे कैश की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में मैं मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करती रहूंगी। तो इससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? कंज्यूमर का यहाँ पर खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रहा है। इससे हमारी डिमांड बढ़ रही है। भाई अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता और जेब में पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो हो सकता है हम शॉपिंग नहीं करते, कम करके लेकर आते। बट जेब में अगर क्रेडिट कार्ड रखा है तो हो सकता है हम शॉपिंग करके ले आए, क्रेडिट कार्ड का बिल बाद में पे कर दें। तो दोनों चीजें हो सकती है, ए और बी। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री डैट। सेंट्रल बैंक एक क्या है? एपेक्स बैंक है। विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, बिल्कुल करता है, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इशूज करेंसी, बिल्कुल करता है, करेंसी इशू कर रहा है, सारे पेपर नोट्स इशू कर रहा है सिवाय 1 रुपए के नोट के। एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का बैंकर भी है। हाँ भाई, गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से डील नहीं करती, गवर्नमेंट किससे डील करती है? सेंट्रल बैंक से। तो इसका हो गया आंसर ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कंट्रोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, नन ऑफ दीज। देखिए क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल मतलब एक तरह से हम कंट्री के अंदर कितनी मनी रखी है उस मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज भी करा जाता है। इंक्रीज को क्या कहेंगे हम? एक्सटेंशन की, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, एक्सटेंशन ऑफ मनी सप्लाई। और क्रेडिट कंट्रोल जब आरबीआई करता है तो वो मनी सप्लाई को डिक्रीज भी करता है। हम लोगों ने पढ़ा था ये मनी एंड बैंकिंग के अंदर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करे तो आपको पता होगा कि आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो क्रेडिट कंट्रोल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आता, सिर्फ एक्सटेंशन भी नहीं आता, क्या आता है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें से क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। भाई सीआरआर क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है, हमने पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखवाते हैं, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। एसएलआर बिल्कुल है, कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ रेशियो खुद के पास में रखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, उसे हम एसएलआर कहते हैं। रेपो रेट भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर आते हैं, वो भी कितने दिन के लिए? 2 to 14 डेज के लिए, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। तो ये तीनों तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो इनमें से क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। नेक्स्ट है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड विद द आरबीआई। हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर वाले में देखा 19th में कि कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कहां रखवाना पड़ता है? पापा के पास में, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, और उसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है? तो फर्स्ट ही है भाई बैंक रेट, हम लोगों ने देखा था। मॉरल सुएशन कौन सा है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कौन सा है? क्वालिटेटिव। हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो बैंक रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड इन इंडिया बाय। भाई मॉनेटरी पॉलिसी पैसे से रिलेटेड, मैंने बताया था मनी से रिलेटेड सारा का सारा काम हमारे देश में कौन संभालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, उनके पास में पैसे की कमी आती है, तो वो पैसा अरेंज करने किसके पास में जाते हैं? किसके पास में जाते हैं? पापा के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? द गवर्नमेंट कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ सिक इंडस्ट्री, ना बाबा ना। कमर्शियल बैंक्स कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, नो। सेंट्रल बैंक कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ बैंक्स इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, कि भाई सेंट्रल बैंक मदद कर रहा है किसकी? हमारे बाकी बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। इसका मतलब क्या है? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई जब भी कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो उनकी क्राइसिस कौन सॉल्व करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है व्हेन द बैंक रेट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लोन। अब आप सोचिए बैंक रेट इंक्रीज हो रही है, एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है और ये है हमारे कमर्शियल बैंक। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, और जो रिटर्न में इंटरेस्ट ले रहा है उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। जब ये लोन लिया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट। अगर ये बैंक रेट मान लीजिए पहले दे रहे थे 10% और ये बैंक रेट इंक्रीज होके हो जाती है 30% कि भाई कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए 30% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे क्या? भाई वो तो सोचेंगे हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, हम तो लोन नहीं लेंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे। अब अगर कमर्शियल बैंक्स खुद ही लोन नहीं दे रहे तो भाई इनके पास में पैसा कम है, ये अपनी पब्लिक को पैसा क्या करेंगे, कम देंगे। खुद के पास ही पैसा कम है कमर्शियल बैंक्स के पास में, तो पब्लिक को पैसा कम देंगे। पब्लिक को पैसा कम देंगे तो बताओ डिमांड फॉर लोन्स, जो पब्लिक लोन की डिमांड करिए वो अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। तो व्हेन द बैंक रेट इंक्रीजेस डिमांड फॉर लोन्स रिड्यूसेस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अगर ये इनको 30% इंटरेस्ट दे रहा है तो खुद अपनी जनता से भी तो ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। मान लीजिए जनता से इंटरेस्ट ले रहा था 15%, अब खुद अगर 30% दे रहे हैं कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो खुद भी तो अपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेंगे। खुद कस्टमर से 25% चार्ज कर दिया, मान लो ज्यादा चार्ज कर दिया, तो भाई पब्लिक भी पैसा नहीं लेगी और डिमांड क्या हो जाएगी लोन के लिए, कम, रिड्यूस। आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड नहीं है, क्रेडिट राशनिंग हम लोगों ने पढ़ा था क्वालिटेटिव मेथड था, ठीक है। चेंजेस इन कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कैश रिजर्व में चेंज करना मतलब कैश रिजर्व रेशियो में चेंज लेकर आना, ये कौन सा मेथड था, याद कीजिए कौन सा मेथड था, क्वांटिटेटिव मेथड था। कौन सा मेथड था, क्वांटिटेटिव मेथड था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेथड नहीं है, ये कौन सा मेथड है, क्वांटिटेटिव। ये जो थर्ड और फोर्थ है, पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये सभी क्वालिटेटिव में ही आता है। हम लोगों के कोर्स में जितना था अपन ने उतना डिस्कस करा था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन कौन सा है, क्वांटिटेटिव। तो इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है which of the following methods cannot be used as an instrument of quantitative control of credit by the central bank। कि भाई इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव कंट्रोल वाला मेथड नहीं है, ठीक है, नहीं है। बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव है, चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, याद करिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट था हमारा, क्वालिटेटिव। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था हमारा क्रेडिट कंट्रोल करने का। डी क्या था, वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में चेंजेस करना सीआरआर और एसएलआर में। तो ये तीनों ए, बी एंड डी कौन से थे, क्वांटिटेटिव। इसने पूछा क्वांटिटेटिव नहीं है, तो क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं है, सी, चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे करेंसी नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट, ये तो आप लोगों को याद होगा कौन सा नोट इशू नहीं करता, 1 रुपी नोट। कौन सा नोट, 1 रुपी नोट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 1 रुपी नोट। 28 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डिक्रीज द बैंक क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक क्रेडिट डिक्रीज कर सकता है। बैंक क्रेडिट डिक्रीज करने का मतलब है मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकता है। मनी सप्लाई को कैसे डिक्रीज कर सकता है, लोअरिंग द बैंक रेट, इंक्रीजिंग द बैंक रेट, लोअरिंग द सीआरआर, ऑल ऑफ दीज डिस्कस करते हैं। भाई ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक इसको इंटरेस्ट देते हैं। अगर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं बैंक रेट। ऑब्वियस सी बात है बैंक रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स पैसा नहीं लेंगे, लोन लेंगे भी तो फिर अगर इंटरेस्ट ये इनको ज्यादा दे रहे हैं, मान लीजिए 10% देते थे और अब कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं 30%, तो खुद कमर्शियल बैंक्स भी अपने कस्टमर्स से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लीजिए पहले 15% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, अब 50% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो भाई जनता भी लोन नहीं लेगी, पब्लिक लोन नहीं लेगी। वो सोचेगी भाई मैं इतने ज्यादा इंटरेस्ट दे के लोन क्यों लूं। तो अगर आरबीआई को मनी की सप्लाई कम करनी है तो वो बैंक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज, तो बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज 10 रुपी नोट हैज बीन इशूड बाय। 10 रुपी का नोट कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही नोट इशू नहीं करता, दैट इज 1 रुपी नोट। वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
30th है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। भाई हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल करेंसी को कौन स्टोर कर सकता है, कौन रखता है? तो हम लोगों ने जब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस डिस्कस करे थे, जब सेंट्रल बैंक के हम लोग फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सेंट्रल बैंक इज द सोल कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को स्टोर करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश इज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया। भाई बैंक्स का भी बैंक इंडिया में कौन है? हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, तो आंसर इज सी। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? चेंज इन बैंक रेट, भाई बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव है। रेपो रेट भी क्वांटिटेटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, ये तीनों क्या थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन। ये आपको याद रखना है, आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? ईयर 1949। तो ये लर्न करने का है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1949। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। भाई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में कौन सा आता है? क्वालिटेटिव। कौन से आते हैं? क्वालिटेटिव। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में कौन से आते हैं? क्वालिटेटिव, जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करा जाता है, पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है। तो इसमें कौन से नहीं आते? राशनिंग ऑफ क्रेडिट कौन सा था? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल था। रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंजेस, ये कौन सा था हमारा? क्वांटिटेटिव। कौन सा था? क्वांटिटेटिव। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा सी ऑप्शन, ये भी क्वालिटेटिव था। डायरेक्ट एक्शन, ये भी क्वालिटेटिव में आ सकता है, हमारे कोर्स में नहीं था। डायरेक्ट एक्शन लेना मतलब आपका नाम चेंज है ये, कि डायरेक्टली अगर हमें लग रहा है कि सेंट्रल बैंक को लगता है कि कोई कमर्शियल बैंक सही से वर्क नहीं करा, सही से फंक्शनिंग नहीं करा, तो वो उसको क्लोज कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो भाई रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्वालिटेटिव है, डायरेक्ट एक्शन क्वालिटेटिव है, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है, बट रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंजेस कौन सा है? क्वांटिटेटिव। कौन सा है? क्वांटिटेटिव। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा नहीं है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, डी वाला। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा होता है? क्वालिटेटिव। तो ए बी सी तीनों क्वालिटेटिव हैं, डी इज क्वांटिटेटिव, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CRR इज डिटरमाइंड इन इंडिया बाय। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है CRR और SLR दोनों की रेट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट है, द रेट एट विच डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ फर्स्ट क्लास इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भाई जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर आते हैं, वो भी किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी बोलते हैं। और हम लोगों ने देखा था जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेकर आते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट की रेट को क्या बोला जाता है? बैंक रेट। क्या बोला जाता है? बैंक रेट। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के लिए कौन सा फिनोमिनन आएगा? बैंक रेट। कौन सा? बैंक रेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ द आरबीआई। हम लोगों ने दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, एक तो क्वांटिटेटिव। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? क्वांटिटेटिव। और एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था, कौन सा था? क्वालिटेटिव। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? क्वालिटेटिव। तो ये बोल रहा है क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है, मॉरल सुएशन क्वालिटेटिव है, कैपिटल राशनिंग इट इज क्रेडिट राशनिंग। एक्चुअली क्या है ये? क्रेडिट राशनिंग, ये भी क्वालिटेटिव है। SLR इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सी कौन सा है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्वांटिटेटिव। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्वांटिटेटिव। तो हम लोगों को ध्यान रखना है ये नॉट वाले क्वेश्चंस में कि कौन से हैं, पहले उनको साइड में कर लो, बचा हुआ हमारा आंसर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 38, the portion of total deposits which a commercial bank has to keep with itself in liquid assets is known as SLR. भाई दो तरह के रिजर्व होते हैं, CRR और SLR। अपने डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में जमा कराते हैं उसे बोलते हैं CRR, और वो परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक किसके पास में रखते हैं? खुद के पास में रखते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ
लिक्विड असेट्स, गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज या फिर कैश, उसे बोलते हैं SLR. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. डैश कंट्रोल इफेक्ट्स इनडिस्क्रिमिनेटली ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हम लोगों ने दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करे थे. कौन कौन से? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. ये सारे सेक्टर्स की मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. बट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सारे सेक्टर्स की मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते. ये किस पे फोकस करते हैं? किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर. किस पर? किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई कम है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे. तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किस पे फोकस करते हैं? सिर्फ सिलेक्टिव सेक्टर्स पे. किस पे? सिलेक्टिव सेक्टर्स पे. तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल का जो इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना भेदभाव के सारे ही सेक्टर्स की मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है. सारे ही सेक्टर्स की मनी सप्लाई को कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करता है? क्वांटिटेटिव. कौन सा? क्वांटिटेटिव. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डज नॉट डील विद. सेंट्रल बैंक किसके साथ में डील नहीं करता? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के साथ में डील करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट डील करता है. कमर्शियल बैंक्स का बैंक है, डील करता है. सेंट्रल बैंक आम जनता के साथ में डील नहीं करता. तो बी इज द करेक्ट आंसर. हम लोगों ने देखा था आम जनता किसके साथ में डील करती? कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में. जबकि कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट, ये सब किसके साथ में डील करते हैं? सेंट्रल बैंक के साथ में. तो सेंट्रल बैंक आम जनता के साथ में, पब्लिक के साथ में डील नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 41 है आइडेंटिफाई द सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय RBI फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट. अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा था सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? क्वालिटेटिव, जो किस पे फोकस करते हैं? एक पर्टिकुलर सेक्टर पर. एक पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. दोनों नाम आपको पता होने चाहिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस के लिए. तो सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट है. इशू ऑफ डायरेक्टिव्स, मतलब वही डायरेक्शन देना कि भाई हम जो बोल रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक बोल रहा है वो कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना है, नहीं तो वो एक्शन भी ले सकता है. रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कि कितना क्रेडिट कंज्यूमर्स को देना है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को देना है. ये तीनों ही क्या है? सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है क्रेडिट कंट्रोल के. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 42 इज बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज. देखिए, बैंक रेट अभी हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं बिल्स डिस्काउंट करना. हम लोगों ने एक MCQ में डिस्कस करा था. तो आप लोगों को याद रखना है कि बैंक रेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट. क्या नाम है? डिस्काउंट रेट. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. डिस्काउंट रेट. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, आई गेस ये रिपीट हो गया, इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो आई होप आपको ये MCQs क्लियर हुए होंगे. आप लोगों ने साथ साथ में अपने आंसर्स मार्क करे होंगे. तो आपका जो भी स्कोर है उसे वेरीफाई करो, आंसर्स को मैच करो. जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है उनके कॉन्सेप्ट समझो. और अगर कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो. अपना जो भी स्कोर है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट के MCQs के साथ में. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.